दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट। यानी मान लो एक ड्रॉप था, ये ड्रॉप 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट गया। अब इसका जो वॉल्यूम होगा ये इसका वॉल्यूम होगा, ये याद रखना। Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 डायन पर सेकंड। तो ये डाइन है, इसको हम डायन बोलेंगे, हमारी मर्जी है भाई। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो वर्क डन का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया। तो भाई हमको सरफेस एरिया तो पता नहीं है और सरफेस टेंशन पता है, वो भी कैसा है? डायन पर सेंटीमीटर में, बड़ा पंगा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन दिया है 435.5 डायन पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई हमको एक चीज पता है कि भैया 1 न्यूटन तब पैदा हुआ था जब 10⁵ डायन मरी थी। ठीक है, तो 1 डायन मतलब कितना आएगा? 1/10⁵ न्यूटन आएगा। सीधी बात है, यूनिटरी मेथड से 1 अगर डायन लिखना है तो ये 10⁵ को इसके नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा। उसी तरह से 1 मीटर यानी कितना होता है? तो वो होता है 100 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो भाई सरफेस टेंशन कितना आएगा? तो सरफेस टेंशन इज इक्वल 435.5 इंटू 1/10⁵ डिवाइडेड बाय 1/100। ये आ गया। अब हमको पता है भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस तरह डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। तो ये हम लिख देंगे 435.5 इंटू 10⁻²। 100 की जगह पे मैंने लिख दिया 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁵। तो ये कितना आएगा? 435.5 इंटू 10⁻² माइनस 5। तो ये कितना आता है? 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो भाई सरफेस टेंशन हमको मिल गया, कितना आया? 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आ गया है। ठीक, अच्छे से लिखेंगे इसको, बहुत अच्छे से लिखेंगे। 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। अब हमको दिया क्या है? ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हैविंग रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। यानी भाई हमको आर दिया है और वो भी कैसा दिया है? तो वो भी दिया है सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर आ जाएगा। यानी 0.2 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमने कन्वर्ट कर ली है। अब बारी आती है वॉल्यूम की, तो वो भी लिख लेते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, ठीक है, कितना आता है? वो उसका फॉर्मूला है 4/3 इंटू पाई इंटू r³, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉपलेट कितना आता है? तो वो आता है 4/3 इंटू पाई इंटू r³। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट कितना आएगा? तो 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है,
ये सेम रहेंगे, अभी अभी हमने बोला था। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब यहां पर बच्चों 4/3 मर गया, पाई से पाई मर गया, तो ये कितना आया 8 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अब 8 को मैं 2 क्यूब लिखता हूं, आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर कितना आया, आर इज इक्वल टू 2r आ गया है। ठीक है, आर कितना आया 2r आ गया है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप कितना आता है, तो वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, उस देते हैं सरफेस एरिया ऑफ 8 ड्रॉपलेट कितना है 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो यहां पर चेंज इन सरफेस एरिया कितना आएगा, चेंज इन सरफेस एरिया 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो हमने निकाला है कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं छोटा r इज इक्वल टू बड़ा r/2, ये हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल r/2 होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ये मर गया, तो 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है भाई, तो वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया, तो वो आया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां पर ऊपर में लिख देंगे चेंज इन सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या आता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन अपन ने कितना निकाला था भाई, तो वो निकाला था 435.5 इंटू 10⁻³ तो ये लिख देंगे 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया, तो वो आया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, तो आर की वैल्यू निकाली थी 0.2 इंटू 10⁻²। तो ये यहाँ पर डाल देंगे 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई इंटू कितना आया 0.2 इंटू 10⁻²। ठीक, इतना आया। अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 435.5 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो भाई आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के बाद, इतने टर्म को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 218.7952। ठीक है, इसी को हम क्या लिखेंगे 2.187952 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।